नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि हम सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके काउंटडाउन की शुरुआत कर दी और इसकी शुरुआत कहें तो लखीमपुर से ही हो रही है, जबकि 81 दिन बचे हैं और आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के तत्वावधान में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के उसमें देखरेख में आज यहाँ लखीमपुर में भव्य और दिव्य योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ है। तो आइए चलते हैं उसके अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी आज हमारे साथ हैं। मंगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब आज से 80 दिन बचे हुए हैं। 81वां दिन था आज, 81 दिन बचे थे। अब आज से कल से 80 दिन बचेंगे। जब 100 दिन बचते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, वो 13 मार्च का दिन पड़ता है, तब से लेकर के और 21 जून तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार 100 दिन 100 डेज 100 सिटीज 100 ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम चलाती है। 100 संस्थाएं, 100 शहर और 100 जगहों पर योगाभ्यास कराया जाता है। बड़ा कार्यक्रम आयोजन होता है और उस कार्यक्रम की श्रृंखला में अभी तक जो 80 दिन तक के 20 दिन के कार्यक्रम हुए थे, वो भारत सरकार की जो योग और आयुष से संबंधित ऑटोनोमस बॉडीज हैं, NIN है, NIOH है या अन्य संस्थान हैं, उनके माध्यम से ही ये कार्यक्रम हुए थे। पहला कार्यक्रम जो था वह प्राइवेट संस्थाओं में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ को अलॉट हुआ, जो हमारे गृह जनपद लखीमपुर खीरी में हुआ। और एक बात इसमें और अनिल जी आपको बताना चाहूँगा, इस कार्यक्रम के लिए इस बार पहली बार ओपन बिड मांगी गई थी, फॉर्म भरे गए थे। 7,500 संस्थाओं ने फॉर्म भरे थे। उसमें से 80 संस्थाओं को ये है जो अवसर मिला है इस कार्यक्रम को करने का। उन 7,500 संस्थाओं में से जो 80 संस्थाओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनमें से एक संस्था अपनी अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ है। जैसा कि हमको पता चला कि आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ ने किया, तो योग गुरु जी आप दिल्ली में बैठे हैं और लखीमपुर में इतना दिव्य भव्य कार्यक्रम इतने कम समय में कैसे आयोजित किया, इसके पीछे की मैं इसको आपको पूरी रूपरेखा बताता हूँ, विस्तृत बताता हूँ। और ये बड़ा रोमांचक विषय है कि ये कार्यक्रम मैं करीब 6 साल से चाहता था कि लखीमपुर में इस काउंटडाउन में हमें कार्यक्रम मिले। पहले अपनी संस्था को 3 साल पूरे नहीं हुए थे, 2022 में अप्लाई किया, बसवा रेड्डी जी थे तब 3 साल पूरे नहीं हो पाया। अगले साल हमने खुद योग महाकुंभ का आयोजन किया अयोध्या धाम में, इसलिए नहीं हो पाया। और इस बार ओपन बिडिंग हुई। मैं मिलने गया नए जो संस्थान के निदेशक हैं काशीनाथ समगंडी जी को और अभयन आचार्य जी को, तो उन्होंने कहा इस बार ओपन बिडिंग होगी, आप भी फॉर्म डालिएगा। तो 28 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट थी, 25 तारीख को यह फॉर्म भरा गया था और 30 तारीख की शाम को मेरे पास आचार्य सर का फोन आता है, 5 तारीख को 5 बजे, मंगेश जी क्या आप कार्यक्रम कर पाएंगे 1 तारीख को परसों? मैंने कहा सर कल भी छुट्टी है, आज भी छुट्टी है। बोले और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऑफिशियल लेटर आपको प्राप्त नहीं होगा, मैं मेल भेजूंगा आपको, ऑफिशियल लेटर आपको ट्यूसडे को ही प्राप्त होगा। मैंने कहा सर कैसे होगा? बोले आप कर सकते हो, क्योंकि आपका मैंने देखा है महासंघ का 2022 में कि आप इमरजेंसी में कोई भी काम कर सकते हो। मैंने कहा अगर आप विश्वास दिखा रहे हैं तो मैं जो कार्यक्रम अभी तक हुए हैं 20, उनसे सबसे अच्छा कार्यक्रम करके दिखाऊंगा। और मैं बहुत 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 आभारी हूं लखीमपुर के लोगों का, लखीमपुर के छोटे भाइयों का, आप जैसे मित्रों का, सहयोगियों का, कि सच में 750 से अधिक लोगों ने 12 घंटे की मेहनत में, लेकिन मैं अकेला नहीं था, करीब 50 लोग थे जो बिल्कुल सब कुछ भूल गए थे। उनको सिर्फ यह याद था कि 1 तारीख की सुबह 6:45 पर JIC मैदान में इकट्ठा होना है। बड़ी मुहिम चली 1 दिन के अंदर सोशल मीडिया पे। और मजे की चीज बताता हूँ, कल सब पूरा लखीमपुर कल बंद था। हमारा पोस्टर बैनर जो भी आना था सब लखनऊ से कुछ बन के आ रहा है, कुछ हमारे पेंटेंट लगाने वाले कहीं बाहर से आ रहे हैं। एकदम इमरजेंसी में कार्यक्रम हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क था जो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोग हैं, मैं सबके नाम आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आप
विस्तृत चर्चा में। कैसे कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले मेरे पास आया, मैंने मनीष जी को फोन किया, उसके बाद मैंने प्रिंस को फोन किया, कुलदीप को फोन किया, अंकित को फोन किया, 4-5-10 लोगों को, विधायक जी को फोन किया, राजकिशोर जी को फोन किया, और उन्हीं चंद लोगों के फोन के बाद हिम्मत बढ़ी और फिर कारवां बनता गया। अकेले मेरे पास अकेला फोन आया था, मैंने 4 लोगों को फोन किया, 4 लोगों ने 16 लोगों को फोन किया, 16 लोगों ने 64 लोगों को फोन किया। और कल मैं जिसको बुलाने के लिए फोन करता था वो कहता था कल योगोत्सव का कार्यक्रम है, मैं जरूर आऊंगा। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबको पता था, जिसको मैं फोन करता, आपका कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ, आपका कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ, जबकि मैंने किसी को नहीं बताया। तो ये जो जन जागरूकता है योग के प्रति, ये आप जैसे लोग जो दैनिक जन जागरण जैसा समाचार पत्र और न्यूज चैनल चला रहे हैं, उसकी वजह से आई है। जो योग के बारे में लोग जानते हैं, मैं कार्यक्रम के वीडियो आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। जो लोग भी योग कर रहे थे वो बहुत अच्छा योग कर रहे थे, वो क्योंकि वो नियमित रूप से योग कर रहे थे। और उसके लिए लखीमपुर की ढेर सारी योग संस्थाएं, ढेर सारे संस्थान, स्कूल्स, जो मॉर्निंग वॉकर्स क्लब हैं, कुछ बड़े समाज सेवियों के नाम है, उन सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम को सफलतम बनाने में रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे विजुअल्स चल रहे हैं, कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। ये कोई नई बात नहीं मंगेश जी के लिए। मंगेश जी के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन स्वतः आदमी करने ही लगता है। आपको मैं बताऊं, कोरोना काल में जब इंसान घरवास में था, तब इनकी अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ ने पूरे देश को योग कराया और योग से सेहत की नेमत ही नहीं बांटी, सेहत के गुर भी दिए योग से। तो थोड़ा सा मंगेश जी कोरोना काल पीरियड देखिए, कोरोना काल पे क्या प्रकाश डालूंगा। कोरोना काल में ही महासंघ का निर्माण हुआ था। 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके ऐसे ही एक कैमरे के सामने से मैं पहला लाइव आया था 20 जुलाई 2020 को। और उसके बाद जैसे लोग कहते हैं कि अकेले ही चले थे जाने, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया मंजिल की तलाश में। तो सोचा नहीं था कि कभी संगठन बनाऊंगा, ऐसा कुछ होगा। आज 22,000-23,000 हजार योग शिक्षक जुड़े हुए हैं। और मजे की बात मैं बताऊं कि अनिल जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी हैं और बहुत योगदान रहा है इनकी कलम के माध्यम से, वाणी के माध्यम से संगठन के विचारों को, बाकी चीजों को लोगों तक पहुंचाने में, बढ़ाने में। तो धीरे धीरे हम लोग योग तो कराया हमने। योग शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम है आज ढेर सारी जॉब्स योग शिक्षकों के हितों के लिए निकल रही हैं और कई राज्यों में योग अनिवार्य विषय के रूप में शामिल हो रहा है। और हमारा मेरा एक ध्येय भी है कि योग जो है नई शिक्षा नीति में एक स्वतंत्र एवं अनिवार्य विषय के रूप में शामिल हो। उसके लिए हमारा संगठन लगातार लड़ाई लड़ रहा है, सरकार से बात कर रहा है, वार्ता चल रहा है। 3 आयुष मंत्री बदल गए, तीनों से हमारी मुलाकात हुई। और कोरोना काल में 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से, 1 वे कम्युनिकेशन से तो बहुत से लोग योगा करते हैं, आप यूट्यूब पे देख के करते हैं। हमने जूम के माध्यम से, स्टीम यार्ड के माध्यम से, कई 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में, सबसे पहला कार्यक्रम हमने 10 लाख लोगों को योगा कराने का रखा 21 जून 2020 को। उसके बाद हमने अगला कार्यक्रम रखा 21 लाख बच्चों को 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से, जब कोरोना की 3rd वेव आने वाली थी, वो हमने रखा 21 जून 2021 से पहले। उसके बाद फिर कोरोना काल थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद हमने जो कार्यक्रम रखा वो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम था, 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हुआ और उसको आयुष मंत्रालय ने भी अगले साल कॉपी किया। उसके बाद फिर जो कार्यक्रम हुआ, फिर मोदी जी के बर्थडे पे हमने कार्यक्रम करना शुरू किया। मोदी जी का जो भी बर्थडे होता है उतने लाख लोगों को हम लोग योगा कराते हैं। इस तरह से कारवां चला था। आज 450 जिलों में अपनी कार्यकारिणी है, 22,000-23,000 हजार योग शिक्षक जुड़े हुए हैं। बहुत ढेर सारे संगठन हमारा सपोर्ट करते हैं, जो कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद हमारे संरक्षक हैं। अभी जल्दी में है हमको परम आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर 1008 स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, जो गणजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जल्दी ही कुछ बड़ी घोषणा हम आपको बताएंगे, उनके साथ मिलकर के कुछ बड़ा करने का प्रयास है। और इस तरह से छोटा सा एक कमरे में बैठ करके जो हमने एक शुरुआत की थी, आज एक बहुत बृहद स्वरूप ले चुकी है। और जो बड़ी बड़ी देश की संस्थाएं, पतंजलि योग पीठ है, श्री श्री योगा है, और जग्गी वासुदेव जी का संस्थान है, गायत्री परिवार है, उनके बराबर में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ को जो स्थान मिला है, वह निसंदेह मेरी नहीं, जो सारे हमारे संगठन के योग वीर, योग वीरंगनाएं और योग सेनापति हैं, उन सबके सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं योग शिक्षकों का, योग सेनापतियों का, योग वीरों का एक डाकिया मात्र हूं, जो आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूं। और मैं आज जो मैंने कार्यक्रम किया है, हमारे विधायक जी वहां पे थे, और जो सामाजिक समरसता के प्रांत प्रमुख
राजकिशोर जी थे, उन सब ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम कुछ बड़ा लखीमपुर के लिए करेंगे। अभी एक हरित योग का कार्यक्रम जो है मैं प्लान कर रहा हूं अपने लखीमपुर खीरी जिले में। अगर आयुष मंत्रालय का, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग हमें प्राप्त हुआ तो एक और दिव्य कार्यक्रम 21 जून से पहले या 21 जून तक लखीमपुर वासियों को मैं भेंट करना चाहूंगा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ और आप सबके सामूहिक प्रयासों से कुछ योग के क्षेत्र में बड़ा करने का प्रयास रहेगा हमारा। मंगेश जी, हम ये हमारे दर्शकों को बताइए, एक चीज आपकी छूट गई है। देश की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या में जो दीप प्रज्वलित किए थे महासंघ ने, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पिछले साल मैं उसी से जोड़ते एक मजे की चीज बताऊंगा कि पिछले साल हमने अयोध्या में 13-14 जून को एक योग महाकुंभ किया था। जी, योग महाकुंभ पहली बार वर्ल्ड आया था और इस बार जो भारत सरकार ने 10 कार्यक्रम बताए हैं उनमें से एक कार्यक्रम का नाम है योग महाकुंभ। मैंने कहा भी, मैंने मंत्री जी से भी कहा कि आपने नाम चुरा लिया मेरा। पिछले बार सूर्य नमस्कार आप लोगों ने चुरा लिए थे, तो बोले आप काम इतना अच्छा करते हो, हम चुराते नहीं, हम उसको सरकार के माध्यम से और आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, कई बड़े लोग उसमें रहे, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उसमें रहे। 2 दिन का कार्यक्रम था, योगासन का 1 दिन का कार्यक्रम था, एक दिन हमने राष्ट्रीय योग वीर सम्मान समारोह रखा था। बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम था और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2000 से अधिक लोगों को भगवान राम जी के दर्शन कराने का। ये सौभाग्य महासंघ को प्राप्त हुआ था। कई बहुत बड़े बड़े VIP लोग आए थे। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी उसमें थे जो राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य हैं, राजकिशोर जी थे और पद्मश्री अगस्त उदियाना जी उसमें थे और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे और बहुत नामचीन चेहरे, बहुत नामचीन लोग उस कार्यक्रम में आए हुए थे। बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ था अयोध्या धाम में योग महाकुंभ। और मेरा इस बार भी प्लान था, इस बार भी मैंने जो फॉर्म भरा था, एक नैमिष का, एक पीलीभीत का, एक लखीमपुर का। तो अभी लखीमपुर का हो गया है, पीलीभीत का और नैमिष का बाकी है, उसको भी हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। एक योग महाकुंभ नैमिष में भी कब होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन करेंगे जरूर। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम जानना चाहेंगे एक योग गुरु के नाते योग से आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है, एक कुछ टिप्स आप दीजिए। देखिए, योग से 2 चीजें हैं, एक तो योग से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, एक योग से बीमारी है तो उसको दूर कर सकता है। स्वस्थ, देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ में आता है योग। अगर आप नियमित रूप से योग करेंगे, आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक रहेगा, आपका जो बाकी चीजें हैं, स्ट्रेस जो एंजाइटी का लेवल है वो कम होगा, स्ट्रेस का लेवल कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, तो आपने आप बीमारियां आपके आसपास नहीं फटकेंगी। सबसे बड़ी बात होती है कि आज के समय में 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपके ऊपर हावी हो रही हैं, एक तो स्ट्रेस और दूसरा नींद का ना आना। अगर आप योग नियमित रूप से करते हैं तो स्ट्रेस तो आपको आएगा, ये नहीं कहता हूं कि स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेस बाहरी कारणों से आता है, लेकिन आप अगर योग करते हैं तो आपको स्ट्रेस परेशान नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप बारिश में निकलते हैं तो बारिश नहीं बंद होती, लेकिन आप छाता लगाते हैं तो भीगने से बच जाते हैं। अगर आप योग रूपी छाता रोज अपने ऊपर लगा के बाहर निकलेंगे तो कितना भी स्ट्रेस आए, आपको स्ट्रेस की बारिश कभी भिगो नहीं पाएगी। तो ये योग का बेनिफिट है। मुझे याद है आपने एक बार कहा था कुछ सीरियस डिसीज हैं, उनको सब योगा नहीं करने हैं, तो मैं उसको दूंगा और आपने दिया भी था। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो डायलिसिस सीरियस डिसीज डायलिसिस पेशेंट हैं, क्या वो सब योगा कर सकते हैं या कुछ योगा हैं जो आपने टिप्स दिए थे वो एक बार? जी, सारे योग तो नहीं कर सकते क्योंकि किडनी पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो पेट से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस के आसन है, जैसे भुजंगासन है, चक्रासन है, सामने फॉरवर्ड बेंडिंग में पाद पश्चिमोत्तानासन है। मैं अपने जो मेरा 20 साल का योग का अनुभव उसके नाते में ये कहना चाहूंगा, आप ज्वाइंट मूवमेंट करिए, हाथों का, नेक का करिए, पैरों की एक्सरसाइज करिए, पेट से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज मत करिए। और प्राणायाम में सिर्फ अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, चंद्रभेदन प्राणायाम और ओम चांट करिए। बस कपालभाति और भ्रास्तिका का अभ्यास ना ही करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अब चलते चलते लखीमपुर की जनता के नाम कोई संदेश? लखीमपुर की जनता के नाम सिर्फ एक संदेश भाई जो हमेशा देता हूं मैं, हमारे अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ का ध्येय वाक्य है, योगी बने, सहयोगी बने और समाज के लिए उपयोगी बने। जय हिंद, जय भारत, जय योग, जय लखीमपुर। तो आप सुन रहे थे अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी को। और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाएगा और हम आपके सामने व्यक्तित्व को लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ में हाइमन योगा के प्रिंस रंजन बरनवाल जी।
बरनवाल जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज का जो कार्यक्रम था ये आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और इसके साथ में विशेष रूप से जिसने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के द्वारा ये कार्यक्रम आज 81वें काउंटडाउन के अवसर पर योगोत्सव के रूप में मनाया गया, जो कि लखीमपुर के जीआईसी मैदान में मनाया गया है। और ये कार्यक्रम काफी ही बहुत ज्यादा बृहद स्तर पे मनाया गया और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा विशेष बनाने का प्रयास इस रूप में किया कि इस कार्यक्रम में सिर्फ न केवल योग बल्कि पर्यावरण के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, साथ में लोगों को प्रेरित किया कि वे सिर्फ न केवल योग को अपनाएं बल्कि पर्यावरण को बढ़ाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाएं, उसका संरक्षण करें और साथ में योग को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों को जोड़ें, परिवार को जोड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें, इन सबको जोड़कर अभ्यास में नियमित करने का प्रयास करें, जिससे न केवल आपका स्वास्थ्य संवर्धन हो और पर्यावरण के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो पर्यावरण का भी संवर्धन होगा और प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिलेंगे तो योग निश्चित रूप से सफल होगा। अभी आपने हाल ही में जो हाइमन योगा का ऑफिस खोला था, वहाँ पे योगाभ्यास हो रहा है, उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश जी। हाल में ही महादू नगर में वी मार्ट के पास में योग रंजन योगाभ्यास केंद्र के नाम से यह हम लोगों ने खोला है और वहाँ पर लोगों को सुबह और शाम 2-2 बैचेस के माध्यम से 1-1 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और उसमें लोगों को मुख्य रूप से योग की जो पारंपरिक जो प्रक्रिया है उससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ना कि जो YouTube पर या Instagram रील्स पर जो कुछ भी लोग फेंक देते हैं उससे हटाने का प्रयास किया जा रहा है और जो परंपरागत तरीका है उससे जोड़ते हुए किस प्रकार से आप नियमित अभ्यास से बेहतर स्वास्थ्य लाभ अर्जित कर सकते हैं उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है।